पहले क्वेश्चन पूछ लूं थोड़ा सा। हाँ पूछो। अच्छा आप मुझे बताओ, मैं डायग्राम बना रही तो मुझे उसका आंसर करो। मैं कुछ तो ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है बताओ। ये जो सेंटर में है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। 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 सुपर। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ओके। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव। पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज नेगेटिव ना? नो मैम, न्यूट्रल। उसका कोई चार्ज ही नहीं होता, वो न्यूट्रल चार्ज ही नहीं रहता। होता। ओके। इलेक्ट्रॉन ये एक न्यूक्लियॉन्स है, करेक्ट? हाँ। क्या मैम? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन्स है। नो मैम, तो मैम तो न्यूक्लियॉन्स कौन है फिर? प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज नेगेटिव। 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 तो अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या बताओगे, वो कहाँ पर है? वो शेल में है। वो शेल्स पे गोल गोल घूमता है। ओके। शेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? KLMN। और नंबर से भी करते हैं, बराबर ना? यस। यस। और नंबर से 1 2 3 4 इससे भी करते हैं। आपको ये पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के में कितना है, एल में कितना है, एम में कितना है? यस मैम। बोलो। यस। K शेल में 2, हाँ। L शेल में 18, 18। नहीं 8 8 हाँ। M शेल में 18 हाँ। एंड N में 36 ना? 36 32। 32। ओके सुपर। तो इतना आपको पता होना चाहिए था। ओके मतलब पता है, इतना समझ में आ गया है मुझे। तो जो भी था लास्ट लेक्चर का सिर्फ इतना ही था। हम्म। अब अब आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये बहुत ही बोरिंग कंसेप्ट है आपके चैप्टर का और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको इसका डेफिनेशन लिखा दूंगी, जो आपको बस पढ़ना है उतना ही पढ़ना है। ओके। और इसका यूट्यूब का वीडियो है, मैं वो आपको शेयर करूंगी। ओके। तो ये तीन चीज, अभी तीन डेफिनेशन लिखाऊंगी, आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। और ठीक है उतना काफी है। इवन डिस्कवरी कोई पूछता नहीं है, बट ठीक है सिलेबस में तो एक बार देख लेते हैं। ओके। यस। चलो पहला यस। लिखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैम हमें भी लिखना है ना ये? यस आपको भी लिखना है। अभी देखो अपने पास तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तीन चीजें हैं। अभी तो ऐसा तो है नहीं कि सडनली तीनों का मतलब तीनों ही इन्वेंट हो गए या डिस्कवर हो गए। हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग को इन्वेंशन और डिस्कवरी में फर्क पता है? यस मैम। यस मैम। ओके कैन Yes, एनीवन ma'am. एक्सप्लेन, कोई बता सकता है? डिस्कवर वो चीज को करते हैं जो पहले से नेचर में प्रेजेंट है, और इन्वेंट Superb. कुछ नया चीज बनाते हैं हम लोग। एग्जैक्टली मतलब फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी को नया एलिमेंट मिला है, या फिर कोई एक नए प्रजाति का कोई स्पीसीज मिला है जंगल में, उसने फोटो वगैरह निकाली है, तो उसने पहली बार उस स्पीसीज को देखा है, ढूंढा है, तो वो बोलेंगे वो न्यू डिस्कवर हुआ है, क्योंकि वो तो पहले से था बट हमने उसको पहली बार देखा ना, बराबर? Yes, दैट ma'am. इज डिस्कवरी। और जैसे अभी कोविड का इतना बड़ा सिचुएशन हुआ, तो जो उसके लिए वैक्सीन आया वो पहले से नहीं था, वो साइंटिस्ट लोगों ने उसको इन्वेंट किया। ओके फॉर्मुलेट किया, नया इन्वेंशन है वो। ओके तो थोड़ा सा ध्यान रखना डिस्कवरी और इसमें। तो जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तो पहले ही से था, अपने हम लोग जो रामायण महाभारत ये सब देते तो उसमें भी तो ये सब मेटल्स थे ना, थोड़े बहुत ज्वेलरी वगैरह तो उन लोग भी वेयर करते ही थे ना।
Yes. AUAG मीन्स सिल्वर और गोल्ड तो था ही, बाकी का तो आता पता नहीं, लेकिन सिल्वर गोल्ड तो था, क्योंकि हम लोग देखते थे ना, उन लोग भी ज्वेलरीज के बारे में, इसमें भी रामचरितमानस वगैरह में भी था, मतलब उस वक्त था ज्वेलरी। ओके, तो ज्वेलरी वैसे बहुत सारी चीजें थी, जो भी हम लोग को उस पर फोकस नहीं करना है, बट बाद में आके उनको मालूम पड़ा कि नहीं, पीरियोडिक टेबल में AG का प्लेस ये है, सिल्वर का, गोल्ड का प्लेस ये है, तो उन्होंने वो डिस्कवर किया, पहले से लोगों को नहीं पता था। ओके, तो इसका मतलब ये है ना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत पहले से, राम भगवान के जमाने से और उसके पहले से था, बट सडनली बाद में इसको डिस्कवर किया गया और पता किया गया नहीं, इसके अंदर कुछ है, वो है इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आपको कोई आइडिया कि कौन से ईयर या कितने ईयर पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई होगी? थोड़ा बहुत 19 या 100 साल, 18 हुआ होगा। 100 साल, 200 साल, ऐसे बताओ। हाँ, 200 100, 200 और 300। पहले मैम, 300। मतलब अरे हमारे देखो, आयुर्वेद में तो ये पहले से मेंशन है। अच्छा, लेकिन लेकिन ये भी ध्यान रखो, अभी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब आपका सिल्वर है, गोल्ड है, सबने सिल्वर गोल्ड तो पहन के रखा है, बाकी तो ठीक है, आयन में है, सब में है, सिल्वर गोल्ड कॉमन है। अगर आप उसमें देखोगे आपको समझ में आएगा इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, या इलेक्ट्रॉन इतना घूम रहा है। AU में अगर चलो मान लिया एल्यूमिनियम घर में रखा है, एल्यूमिनियम के बर्तन होंगे ना थोड़े बहुत, हाँ, अच्छा, उसको देख के लगता है कि उसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन होंगे और गोल गोल घूम रहे होंगे? नो मैम। नहीं। नहीं। तो ये भी सोचो ना कि 300 साल बोल रहे हो, तो उस वक्त इतनी फैसिलिटी थी कि माइक्रोस्कोप और इतना इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हो कि हम देख सके कि उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन एंड कॉल है, कितना है। तो फिर सोचने, मैम ये कैसा इन्वेंट किया होगा? तो अभी कुछ ज्यादा साल नहीं हुआ रहेगा, मोर देन 200 का तो चांस ही नहीं उठता है। सर मैम तो फिर आपको भी नहीं मालूम है क्या क्या? इसका डिस्कवरी कब हुआ था? अरे वो तो टेक्स्ट बुक में है ही। वो तो है, मैं जस्ट बोल रही हूँ, गेस आप करो। इतना क्वेश्चन मार्क डाल के पूछ रहे थे, मेरे को लगा आपको भी मालूम नहीं है। नहीं नहीं, ऑब्वियसली मुझे तो मालूम नहीं था, मुझे भी पढ़ने के बाद ही मालूम पड़ा। यस, इसकी डिस्कवरी हुई है 1897 में, ज्यादा पुराना नहीं है, अराउंड 110 ईयर होगा। यस, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ वो इलेक्ट्रॉन हुआ। यस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। इतना सबको समझा? यस मैम। ओके, और जिसने किया है वो बड़े महान थे, पता नहीं कैसे इलेक्ट्रॉन गिन लिए इन्होंने, पर जो भी है, बाय सर जे थॉमसन। इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है? इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आया, रिएक्शन सब स्टार्ट हुआ, सर जे थॉमसन। ओके, अभी देखो, ये तीनों में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ही क्यों डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन क्यों नहीं, न्यूट्रॉन क्यों नहीं? ये भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर क्योंकि रहता वो है। सबसे बाहर है। मुझे पहली बार ये आंसर पता चला, बट लॉजिकली सही भी है, इलेक्ट्रॉन बाहर है, या फिर वो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव है। करेगा। यस, अभी देखो, अगर नॉर्मली बताओ, एकदम कॉमन बातें करते हैं हम लोग, अभी मैं बहुत अच्छी हूँ, मान लो मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ ऐसा, और एक भूत, भूत पता है सबको? हाँ, भूत, सबके भूत, घर में रहता है। चुड़ैल, हाँ पता है। हाँ, सब लोग कहते हैं ना उनके पास नेगेटिव पावर होता है समथिंग। हाँ मैम। ओके, तो ये बताओ, ज्यादा कहते हैं ना, वो कौन रहेगा खतरनाक और पावरफुल, कौन रहेगा, वो कि मैं? नेगेटिव पावर ज्यादा ज्यादा होता है। यस, ओके, तो अगर दो बंगले हैं, एक बंगले में वो चुड़ैल रह रही है, एक बंगले में मैं, तो ज्यादा खतरा आपको किस बंगले से होगा, और ज्यादा मतलब आवाजें और ये सब रोने चुड़ैल की वाले। चिल्लाने? हाँ, चुड़ैल वाले। क्यों? क्योंकि उसके पास नेगेटिव पावर है, और नेगेटिव पावर ज्यादा स्ट्रांग होता है। यस, तो अगर आप बाहर खड़े हो तो आपको बाहर से समझ में आ जाएगा ये चुड़ैल का घर है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, उसका कैरेक्टर ही वैसा है। यस, तो तीनों में से सबसे पहले पता लग पाया इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव पावर है,
और नेगेटिव पावर ज्यादा पावरफुल होता है, तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि कुछ तो नेगेटिविटी है इसमें, कुछ तो नेगेटिव चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। ओके यस। तो थोड़ा बहुत ऐसे लॉजिक है कि पहले मैम इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलो। मैम आज आपने मून देखा क्या? मून? हाँ, नहीं। बाहर जाके देखो ना, हमारे यहाँ तो रात में रेनबो दिख रहा है। क्या मून दिख के रहा है? अराउंड, रेनबो मून के अराउंड में। नहीं, इधर तो पूरा पीपल का पेड़ है ना, तो मुझे तो दिख नहीं रहा है, मुझे निकल के बाहर जाके दूर से देखना पड़ेगा। नहीं मैम, इधर मतलब देखो ना, मून के साइड में रेनबो आ गया है, अच्छा सर्कल। अच्छा, मैं बेडरूम में बैठी हुई हूँ और मैं रूम के साइड कहाँ चली जाऊँ? जरूर, लेकिन लेक्चर के बाद देखूंगी और आपको पिक सेंड करूंगी, ठीक है? हाँ ओके, तो ये समझा आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा, कि वो पहले इन्वेंट हुआ क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली उसका पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यस, और बाय जे थॉमसन ने किया हुआ है 1897 में। ओके यस। और इन्होंने जिस एक्सपेरिमेंट से किया है उस एक्सपेरिमेंट का नाम आपको याद रखना है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, तो आपको कुछ ना याद रहे, लेकिन ये याद रखना है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1897 में जे थॉमसन ने की है, और प्रिंसिपल जो यूज किया है वो है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके मैम आपने क्या देखने के लिए बता दी? एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है इसमें? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट अगर मैं ऐसे बताऊंगी ना तो बोरिंग लगेगा, इसका यूट्यूब का मैंने वीडियो सेव करके रखा है, मतलब ऐसे कहते हैं ना वो कार्टून वाला वीडियो टाइप रहता है। हाँ मैम। हाँ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? अभी फिलहाल इतना ही ध्यान रखो, तीनों का वीडियो है, शायद एक का नहीं है, दो का ही है। ओके, तो इतना सबने नोट डाउन किया? हाँ उन्होंने ना मैम। कुछ तो सेटअप वेटअप किया था, फिर उसमें से लाइट क्रॉस किया ना, तो उसमें से हैवी मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे थे जो बहुत ज्यादा स्पार्कलिंग कर रहे थे समथिंग, तो उन्होंने बोला कि कुछ तो है इसमें नेगेटिव चार्जेस, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसा कुछ तो है, वो वीडियो अच्छा है, हम लोग देखेंगे। तो ये सबने नोट डाउन किया? यस मैम। यस मैम। अब सेकंड आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे आते हैं। प्रोटॉन कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अभी देखो, अब अगर नेगेटिव सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, सबसे पहले नजर में वो आया। अब प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रल में कुछ नहीं, तो दोनों में से पहले नजर में कौन आएगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन। तो ये सेकंड नंबर पे नजर में आया, ठीक है? ये आया है 1911 में पता चला। ओके, किसने फाइंड आउट किया? बाय रुदरफोर्ड का नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने, यस मैम। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। इन्होंने किया। ओके, और ये लिख लो, फिर बताते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बातें करते हैं। रुदरफोर्ड कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अभी देखो इसका, इसने क्या किया, मतलब सपोज यहाँ पे एक बल्ब बल्ब लाइट किया, कुछ भी किया होगा, हाइड्रोजन हीलियम वगैरह क्या क्या यूज किया पता नहीं, और इसने ना यहाँ पे नेगेटिव प्लेट लगाया। अभी नेगेटिव प्लेट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे ना, अगर वो नेगेटिव का एब्जॉर्बर प्लेट है तो? यस। मैम वो नेगेटिव प्लेट मतलब क्या अभी? कुछ भी ऐसा जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करे, जैसे अगर आपने गीला कुछ रखा है तो आप टिश्यू पेपर के उसके ऊपर उसको ड्राई करोगे तो सिर्फ पानी एब्जॉर्ब करेगा ना, कि आपका
कंटेंट भी एब्जॉर्ब हो जाएगा? नो मैम। ओके, तो उन्होंने ऐसा कोई प्लेट लगाया जिसपे सिर्फ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो, क्योंकि उनको क्या पता था, उनको तो 1911 1911 के पहले तो यही पता था ना कि उसके अंदर खाली इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है नहीं। यस यस और नो? Yes. क्योंकि 1911 के पहले जब मे बी रुदरफोर्ड परफॉर्म कर रहे थे प्रैक्टिकल, तो उनके तो माइंड में यही था कि खाली इलेक्ट्रॉन ही है उसमें, क्योंकि उनको तो पता था कि अरे इसके अंदर प्रोटॉन है, आज मैं डिस्कवर करूंगा। ऐसा था क्या? नहीं ना? मैम रिपीट करो ना। 1 सेकेंड 1 सेकेंड करती हूँ। रुको बताती हूँ। हाँ, अभी देखो 1897 बीत गया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। ओके, तो हो सकता है रुदरफोर्ड ने क्या सोचा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं भी करके देखता हूँ, क्योंकि एक ने बोला करके पूरा यूनिवर्स तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। आगे आज मैं बहुत बड़ी साइंटिस्ट हूँ, मैंने सोचा लो कोरोना के लिए वैक्सीन निकालती हूँ। मैंने अपने लैब में कोरोना के लिए वैक्सीन निकाला और मैंने बोला चलो आपको लगाती हूँ, तो आप लगवा लोगे? नो मैम। No. आप भी सोचोगे नहीं मैं भी कुछ करके देखूं, क्यों किसी को किसी पे भरोसा नहीं है ना। तो जब हर जगह लैब टेस्ट होगा, परफॉर्म होता है, तब जाके उसको एक्सेप्टेंस मिला। ओके, तो और अब लोगों ने बहुत पढ़ा भी ना, कि हम लोग पहले ये पढ़ते हैं, बाद में उसमें ड्रॉबैक निकल आता है। बहुत लोग साइंटिस्ट लोग करते हैं ना, ड्रॉबैक निकल आता है। जैसे किसी ने, कोई पहले जमाने में इतना नहीं था, फैसिलिटी नहीं थी सब पता करने की, उन लोगों ने बोला ऐसे 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 होता है। हो सकता है 15-20 साल बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट आता है, वो बोलता है अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उन्होंने ये गलत लिखा है। तो कहते हैं ना ड्रॉबैक करके हम उसको पढ़ते हैं, फिर बाद में इस ड्रॉबैक को इस साइंटिस्ट ने ओवरकम किया, ऐसा होता है। तो एक्चुअल में जो रुदरफोर्ड थे ना, वो इलेक्ट्रॉन पे ही वर्क कर रहे थे और उसके बारे में उनको जानना है था, इलेक्ट्रॉन के बारे में। और अभी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में 50% तक स्टडी बाकी है, 50% ही हुआ है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अरे इस प्रोडक्ट में तो कोई भी एलिमेंट में तो खाली इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने वाला कोई प्लेट लगा दिया। हाँ, उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे किया, तो वो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है, बट कुछ वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है। यस, तो वो रिफ्लेक्ट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कुछ तो कुछ तो और भी है उसमें इलेक्ट्रॉन के अलावा। तब उनके माइंड में वो बात आई कि इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ और भी है। उसके बाद उन्होंने उस पर स्टडी किया, बहुत कुछ किया, तब बाद में नाम दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है। ये जो नेगेटिव प्लेट पे एब्जॉर्ब हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, वो नेगेटिव चार्ज है। और अगर इसमें जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, सपोज एक्स, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो नेगेटिव प्लेट पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो नेगेटिव तो नहीं है, वो पॉजिटिव ही होगा, तभी तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। और उसका नाम प्रोटॉन रख दिया। मैम पॉजिटिव होगा तो वो उस पे जाके एब्जॉर्ब होगा ना? नहीं नहीं, एब्जॉर्ब नहीं, यहाँ ये नहीं, सिर्फ नेगेटिव रहेगा तो वो नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाएगा नेगेटिव प्लेट में, और कुछ नहीं। अभी जैसे हम लोगों बट ने, वो ऑपोजिट चार्ज है ना? नहीं नहीं नहीं, रिएक्शन नहीं है। जैसे नॉर्मली समझ लो कुछ भी रहा, चलो पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट नहीं बोल सकते, नेगेटिव एब्जॉर्बिंग प्लेट, वो नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता है। यस यस। यस। ओके, तो ऐसा एक प्लेट जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो उसने पॉजिटिव को रिफ्लेक्ट कर दिया, क्योंकि वो पॉजिटिव को एब्जॉर्ब नहीं करता। सोचे कि क्या चीज है, अगर वो नेगेटिव होता तो वो भी तो एब्जॉर्ब हो जाता ना, मतलब वो नेगेटिव नहीं है, तो वो क्या है, तो ऑब्वियसली अगर वो नेगेटिव नहीं तो उसका अपोजिट, तो वो पॉजिटिव होगा। Yes. यस, तो ऐसे उन्होंने माइंड लगा के बोला कि वो प्रोटॉन है। ओके, यस, बाकी मैम आपको चार्ज दिखते हैं? Yes, मैम. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? कोई कुछ तो बोला चार्ज के बारे में रिलेटेड। हाँ,
ये सब हाइपोथेसिस है, ये आपको खाली माइंड में रखने के लिए बता रही हूँ, सब आपको दिमाग में रखना नहीं है, बस सेट रखना है कि ऐसा कुछ तो हुआ था। यस, ओके। मैम ये सब पूछते हैं डेट्स वो सब, हाँ, ये सब पूछेंगे एग्जाम में? पूछते नहीं है ये सब ऐसा, बस ऐसा आपको ध्यान में रखना है, ईयर वगैरह ध्यान में रखना है, दैट्स इट। मैम एक, हाँ बोलो। क्या आप इतना रिपीट करोगे क्या शॉर्ट में? ओके चलेगा, एक मिनट में प्लग लगा दो चार्जिंग में, वापस से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। ओके मैम। हम्म। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही है। अरे मैम बोल ही नहीं रही है तो आवाज कहाँ से आएगी? में जहां पर पिछले मालूम है। अटेम्प्ट किया था खेलना या मंशा बनाई थी, उसी इलाके में उन्होंने ये शॉट को खेला, क्योंकि अगला पैर उन्होंने खोल दिया। सामने वाला पैर खोलते ही जो डाउन स्विंग हो जाता है वो ऑन साइड की तरफ जाता है। उसे कोई बता, उसका माइक म्यूट है, अनम्यूट है। अरे भाई तेजस क्या नॉलेज ले रहा है भाई इतना तेजी से, म्यूट कर ले। ओके ठीक है, क्या बोल रहे थे आप लोग, ये रिपीट करूँ वापस? हाँ मैम। देखो, आपको क्या ध्यान रखना है, जो मैंने लिखा है ना कि इलेक्ट्रॉन है, कौन से ईयर में किसने डिस्कवर किया और कौन से एक्सपेरिमेंट से किया, बस ये। और मैं खाली बता रही हूँ आपको जीके के लिए, मतलब जस्ट जनरल नॉलेज के लिए, कि
इलेक्ट्रॉन पहले डिस्कवर्ड हुआ, बिकॉज ये कॉमन है कि वो नेगेटिव पावर ज्यादा था, उसने कुछ तो देखा कि कुछ तो एनर्जी होती है, नेगेटिव होता है, मे भी जो भी होता होगा, इस तरह से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हुआ। प्रोटॉन, प्रोटॉन नेगेटिव से कम पावरफुल होता है थोड़ा सा, तो उसके लिए उसके बाद हुआ। तो कैसे मालूम पड़ा उसको? खाली एक आइडिया लग गया जरा सा रुदरफोर्ड को कि उसमें नेगेटिव चार्ज के अलावा भी कोई और चार्ज है, क्योंकि अगर वो नेगेटिव चार्ज होता तो इस प्लेट पे एब्जॉर्ब हो जाता, तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब नेगेटिव के अलावा भी कुछ है। तो अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। तो उसने प्रोटॉन नाम दिया। आपको ऐसा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट एक जस्ट नॉर्मल कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ओके मैम, हाँ बोलो। ये जो 2 एक्सपेरिमेंट है वो हमारे लेसन में है क्या? क्या हुआ? ये जो 2 एक्सपेरिमेंट्स है ना, हाँ आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ मैम बोलो। क्या हाँ बोलो। आपने यहाँ पे जो 2 एक्सपेरिमेंट लिखे हैं ना, हाँ तो हमारे लेसन में है क्या वो? नाम है प्रैक्टिकल का, बस जस्ट नाम है, बाकी कुछ नहीं है। आपको जितना लिखा है ना खाली इतना ही ध्यान रखना है, इवन ये भी नहीं रखा तो चलेगा। ओके मैम। प्रैक्टिकल आपको है ही नहीं, आपको जितना लिखाया है ना साइंटिस्ट का नाम, ईयर और प्रैक्टिकल का नाम खाली, बस। ओके यस मैम। ओके। तीसरा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन में कौन सा चार्ज है? नथिंग, न्यूट्रल चार्ज। चार्ज नहीं, तो इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है ना। अगर चार्ज ही नहीं है, कुछ नहीं, तो आप उसको कैसे बता? सोचो उस साइंटिस्ट ने कैसे बताया कि इसके अंदर न्यूट्रॉन भी, जबकि ना इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है ना? बहुत टफ बात। हाँ मैम। मैम उसने दोनों प्लेट लगाई होगी, एक निगेटिव को ऑब्जर्व करने वाली और पॉजिटिव को ऑब्जर्व करने वाली। मतलब ओके निगेटिव से जो बचा उसे पॉजिटिव में ऑब्जर्व कर लिया, और जो दोनों ने भी ऑब्जर्व नहीं किया वो न्यूट्रॉन बन गया। आपका माइंड शार्प है, अगर करते तो आप भी जरूर डिस्कवर कर लेते। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा भी कोई चीज हो जो आप लोग भी डिटेक्ट कर सकते हो। यस हो सकता है ना? हाँ मैम, हाँ हो सकता है। हाँ मैम, मैं यही सोच रही थी। वही ना, तो हम लोग भी करें क्या कुछ ऐसा? हाँ मैम, करते हैं इन्वेंशन ऑफलाइन में। मैम पहले करते तो हो जाने दो। उसको सिलेबस का ही टेंशन है। ओके लेकिन एक चीज रियल है, पता है, जो बच्चे ना, कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं होता है, लेकिन उनका माइंड रिसर्च में और कुछ नया नया इन्वेंट करते हैं, मॉडल इतनी छोटे छोटे एज में करते हैं, मॉडल बनाते हैं। मैम मेरा पढ़ाई में ध्यान है। ध्यान है? ओके अभी देखो, थर्ड आता है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में जेम्स चैडविक ने की। इनका कोई प्रिंसिपल का नाम नहीं है, बट बहुत ज्यादा टफ हो रहा था, टफ होता है ना सोचने में। यस यस मैम। ओके। तो इनका बेसिकली सिंपल क्या हुआ, अभी देखो, अगर ये एक मेटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर प्रोटॉन है, जो पहले से डिस्कवर हो गया। अब जेम्स को तो यही लगेगा ना कि इस मेटल में खाली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। हाँ मैम। यस तो इसने कुछ तो उसमें लैम्प, कुछ तो लाइटनिंग किया, कुछ तो उसको बंद किया कि क्या किया, तो इसमें से कुछ रेडिएशन निकले। हाँ और ये रेडिएशन न्यूट्रल थे, ना ही पॉजिटिव रेडिएशन थे और ना ही नेगेटिव, इनका कोई चार्ज ही नहीं था, चार्ज ही डिटेक्ट नहीं हो रहा था। तब उन्होंने बोला कि पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा भी कुछ तो इसमें है जिसका कोई चार्ज ही नहीं है, क्योंकि इसने क्या सोचा, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव, प्रोटॉन होगा पॉजिटिव, और उसके अलावा भी उसमें से कुछ ऐसे रेडिएशन थे जिसमें कोई चार्ज ही नहीं था। तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। ओके तो खाली आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, तीनों डिस्कवरी, तीनों के डिस्कवरी का ईयर, कौन कौन से साइंटिस्ट ने किया है और कौन सा प्रिंसिपल लगाया है। ओके मैम हाँ बोलो। सभी रिसर्च में ये फॉरेनर ही क्यों रहते हैं? कोई इंडियन साइंटिस्ट वगैरह कुछ है डिस्कस ना, नहीं करते? इंडियन साइंटिस्ट के बारे में कोई पढ़ना नहीं चाहता। आर्यभट्ट ने सोचो जीरो को हाँ मैम, उनके तो डिस्कवर पता किया, है, मतलब कुछ गिने चुने मैम ही वो है। एक ही आते हैं बस, और हाँ इसके बस बाद कुछ ही हुआ तो लोग आते हैं। आर्यभट्ट आ गए, या बस वही आते आर्यभट्ट, हाँ आर्यभट्ट और एक थे ना, आपको पता है सर्जरी से, कौन?
कणाद कणाद, हाँ मैंने भी नाम सुना है, कुछ पाई वाई किया था। इन्होंने क्या किया था मैम? मतलब उन्होंने भी एटम का नहीं डिस्कस मैम, किया मैंने था। एटम का किया था। आइटम की एटम, आइटम नहीं रे, एटम। एटम। और ये जो बेसिक सर्जरी है ना, कि कट करके भी हम सर्जरी ट्रीटमेंट कर सकते सुश्रुत हैं। सर। हाँ, शल्य चिकित्सा सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत ने किया था, और वो कितनी मैम बड़ी नाम बात क्या है, है? महर्षि सुश्रुत। ये देखो, मैम पाई का वैल्यू भी इंडियन ने यस डिस्कवर मैम, किया था। सुश्रुत। ये में भी कुछ ऐसा है, या ही इज अ फर्स्ट शल्य चिकित्सक। हार्ट मतलब का ना मैम, हाँ सर्जरी वगैरह ना? हार्ट का प्लास्टिक सर्जरी किया था सर्जन। ना। नहीं, मुझे तो ये आइडिया नहीं, बट मैंने ऐसा सुना था ना कि पता नहीं कि कोई ना, प्लास्टिक मतलब सर्जरी मैम। प्लास्टिक सर्जरी भी हो सकता है। और ये भी सुनने में आया था, सुश्रुत क्या करते थे ना, बहुत लोगों को जो अपनी कीमती चीजें होती थी ना, डायमंड वगैरह, वो यहाँ से वहां ले जाने को ना, नॉर्मल पीपल को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि रास्ते में चोर डाकू छीन लिया करते थे। तो वो अपने हाथ का वो करवा के उसमें रखवाते थे सर्जरी के थ्रू, फिर जाने के बाद उसको निकलवाते थे। ऐसा भी चलता था पहले। मैम तो फिर इनको कुछ मतलब इनका कुछ बताया क्यों नहीं जाता? मे बी अब ये मेडिसिन से रिलेटेड है, तो इसके स्टडी बताते हैं ना, बताते होंगे। इंग्लिश में था इसका लेसन। शल्य चिकित्सा। हाँ। चलो, तो आपको इन तीनों के बारे में बिल्कुल ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस ध्यान रखना है कि हाँ ये इन्वेंट हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो करके हुआ होगा, और ये प्रिंसिपल है, बस वो ध्यान रखो दोनों का। और साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखो, थॉमसन कौन है, रुदरफोर्ड कौन है, चैडविक कौन है, क्योंकि आप पूरा इसके बारे में पढ़ने जा रहे हो और कोई पूछेगा थॉमसन ने किया, तो आप भूल जाओगे क्या थॉमसन ने क्या किसने किया है। तो बस ये ध्यान रखो, बाकी आपको कोई ना एक्सपेरिमेंट पूछने वाला, इवन ये भी नहीं पूछने वाला जो मैंने लिखा है, बट ध्यान रखो थोड़ा सा। ओके, यस। यस मैम। आगे बढ़ते हैं, और जो बताने वाली हूँ वो आपको पहले से थोड़ा सा पता है। अब मैं बताने वाली हूँ एटॉमिक नंबर और मास नंबर, बराबर थोड़ा सा पता है कि नहीं पता है? हाँ मैम Yes, पता ma'am. है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं, और मैं खाली इसको मास नंबर भी बोलती हूँ, ठीक है? हाँ मैम ओके, एटॉमिक मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मास कैपिटल कैपिटल ए, और एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z. जेड। कैपिटल जेड। अब मास मतलब कि मास मतलब न्यूक्लियस मास है ना, उसमें देखे होगे आप, ऐसे 3-4 प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डायग्राम दिखाया था साथ में। तो मास नंबर निकालना है, तो आप क्या करोगे? मतलब प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्लस कर देंगे, एडिशन जो यस, नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि मास में यानी कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगी, तो ओवरऑल न्यूक्लियस और मास का पता चल जाएगा। ओके, एंड मैंने ये आपको बताया है कि फिलहाल तो आप मोस्ट ऑफ ऐसा ही कंसीडर करो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर आपको एटॉमिक नंबर निकालना है तो क्या करोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर प्रोटॉन ऑफ को माइनस करेंगे न्यूट्रॉन से। एटॉमिक नंबर, सिंपल एटॉमिक। न्यूट्रॉन का नंबर कैंसिल करेंगे प्रोटॉन। हाँ, न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि दोनों सेम है ना। वही डेफिनेशन ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, प्रोटॉन भी बोल सकते हो, सेम ही है ना। यस हाँ यस, ओके। अब एक चीज और लिखूंगी, जो कि आप वो भी पहले से जानते हो, ये सब आप लोग लिखो। हाँ, हाँ और जो थियरी रहेगी वो मैं आपको बताऊंगी कि ये थियरी है, और इसको ध्यान से लिखो। अब तक ये सब कंसेप्ट ही चल रहा है। अगर कोई भी एलिमेंट और एटम है, तो हम ऊपर ए लिखेंगे, नीचे जेड। ए मतलब क्या? मास नंबर। मास नंबर। जेड मतलब? एटॉमिक नंबर। और मैंने ये भी बताया था ना कि इसमें से मास नंबर का अमाउंट ज्यादा होता है कि एटॉमिक नंबर का?
मास नंबर का मास का ज्यादा होता है। तो कभी कभी ये रूल फॉलो भी नहीं करते हमेशा कि ए ऊपर ही रहे जेड नीचे रहे। आपके केस में फॉलो किया है 11th 12th में, बट मैं ऐसे बता रही हूँ जेई नीट वगैरह में नहीं कभी कभी फॉलो करते वो। तो आपको ये समझना है, अरे मास नंबर हमेशा ज्यादा ही होता है, ठीक है। यस यस मैम। ओके। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी और आप मुझे उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, फाइंड करके बताओगे। रेडी? ऑलवेज यस रेडी। मैम। ओके चलो बताओ मुझे इसमें प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है। प्रोटॉन 18, प्रोटॉन 18, ओके इलेक्ट्रॉन ग्रेट। इलेक्ट्रॉन 18, 18, न्यूट्रॉन 22। 22। 22, 22 कैसे निकाला? 40 माइनस मास नंबर माइनस एटॉमिक मास नंबर, प्लस 8। एटॉमिक नंबर। यस क्योंकि देखो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है और ये प्रोटॉन है, तो ऑब्वियसली इसको माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन तो पता ही चल जाएगा, बराबर। यस और नो? यस। यस। तो यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये दोनों कंसेप्ट भी क्लियर होता है, ठीक है। ओके और आपको क्या करना है, प्रॉपरली डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर और मास नंबर टेक्स्ट बुक से प्रॉपरली टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में लिखना है। ओके डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ओके ये ये कभी कभी होमवर्क। हाँ होमवर्क है, टेक्स्ट बुक से कॉपी कर लो। कभी कभी पूछ लेते हैं 1-2 मार्क्स के लिए, डिफाइन एटॉमिक मास, डिफाइन एटॉमिक नंबर, दैट्स व्हाई। ओके नेक्स्ट अपने को 3 चीज पढ़ना है। आइसो व्हाट, आइसोटोप्स और नहीं सुना है, नहीं सुना है, हेलो हाँ मैम बोलिए। नहीं सुना है ये नाम? लग तो नहीं रहा। मैंने पढ़ाया था कुछ पुराने बच्चों को, उनको भी नहीं पता। मैम नाम पता है याद, मैम। कंसेप्ट नहीं याद आ रहे। कंसेप्ट नहीं याद आ रहा है? ओके अच्छी बात है, तो फ्रेश फ्रेश ही देखते हैं सब। तो अभी सबसे पहले ना तीनों मैम में कौन से बैच को पढ़ाया था? एक बैच को पढ़ाया था। सिग्मा। हाँ शायद सिग्मा को। तो फिर हम डेल्टा वाले। ऐसा क्या? तो एक भी सिग्मा बैच याद नहीं है? कोई याद है नहीं, मैम। तो बताओ थोड़ा सा। याद है ना? मैम आइसोटोप्स सेम स्ट्रक्चर होता है लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ओके मतलब आपको याद है कि कुछ वैसा है बट थोड़ा सा अलग है, बट आपने जो सोचा है वो ठीक सोचा है, ठीक है गुड। और उनका एटॉमिक मास के नंबर में भी थोड़ा सा चेंज होता है। यस 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 एग्जैक्टली। अभी देखो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ये तीनों में से ये तीनों ही एग्जाम में पूछते हैं कि डिफाइन आइसोटोप विद एग्जांपल, डिफाइन आइसोबार विद एग्जांपल और डिफाइन आइसोटोन्स विद एग्जांपल। तो इसका क्वेश्चन ध्यान रखना कि ये ऐसे पूछते हैं, डिफाइन this with then help of example। ओके तो इसके लिए प्रिपेयर ही रहना, पूछेंगे ही पूछेंगे, कहीं ना कहीं आप इसको क्वेश्चन को फेस ही करने वाले हो। ओके और तीनों में से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है पढ़ने के हिसाब से वो है आइसोटोप। ओके तो हम लोग आइसोटोप्स का डेफिनेशन देखेंगे प्रॉपरली और उसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो सब रेडी हो? यस मैम। यस मैम। कौन सा वाला इन तीनों में से? पहले आइसोटोप्स। अभी ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ x
ए ऊपर लिखूंगी, जेड नीचे। तो ए क्या है मास नंबर की एटॉमिक नंबर? मास नंबर, नंबर, मास नंबर। और जेड एटॉमिक नंबर। नंबर। एटॉमिक नंबर। तो ये तो ध्यान में ही रखना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन लिख रहे हैं। और डेफिनेशन में बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है? तो आप खुद ही समझो आप क्या लिख रहे हो। चलो बोलू। हाँ मैम। ऑल द आइसोटोप्स of an element have the same number of proton but different number of neutron. Have the same number of proton but different number of neutron in their nuclei. तो क्या है ये, कुछ समझा? हाँ मैम। क्या? मैम आइसोटोप्स के केस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हाँ, उनका मतलब सेम नहीं रहता नंबर्स। ओके ओके, देखो बोला है मतलब न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफरेंट होते हैं। यस, हाँ प्रोटॉन तो सेम रहेंगे बट न्यूट्रॉन डिफरेंट रहेगा। ये सबको समझा? अभी एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। और अभी देखो, अभी मैं हूं, आप हो, सब लोग हो, सब अलग अलग फेस के है ना? यस। मेरी मैं ठीक है आपसे बड़ी हूँ थोड़ी, आप लोग सब मुझसे छोटे हो। एक एक दो दिन का तो गैप होगा ना सब में, या फिर सेम डे बर्थडे होगा तो सबका टाइमिंग तो अलग अलग रहेगा ना? यस मैम। सब सेम दिखते हो? बिल्कुल नो। नहीं। नो। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सेम दिखते हैं, हाँ ट्विंस, है ना? यस। यस। तो अभी देखो, अगर दो ट्विंस है तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों ट्विंस अगर बड़े हो रहे तो दोनों को सेम ही चीज पसंद आए, दोनों का सेम माइंड चले, दोनों सेम ही जैसा मार्क्स लाए, ये पॉसिबल है? नो। नो। क्योंकि दोनों का माइंड तो अलग है ना, दिख रहे हैं सेम, इसका मतलब ये नहीं दोनों का माइंड भी सेम हो। ओके। तो ऐसे जैसे एक कार्बन है, अपने को पीरियोडिक टेबल में कार्बन एक ही दिखता है, लेकिन जब हम लोग देखने जाते हैं ना नेचर में, तो कार्बन 3 अलग अलग टाइप के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक 12C6 है, एक 13C6 है, और एक 14C6 है। जब हम लोग नेचर में ढूंढते हैं ना कार्बन, अपना वही ब्लैक कलर का राख जब जलाते तो जो बचता है ना ब्लैक कलर, यस, तो वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझा मैं क्या बोली? तो अब कोई जरूरी नहीं तीनों ट्विंस है सेम जैसे दिखते तो अपने पीरियोडिक टेबल में भी उसको 3 बार लगाना है, नहीं, उन्होंने बस पीरियोडिक टेबल में तीनों कार्बन के लिए एक ही प्लेस दिया है, वो भी सबसे मेन ये, इसको ही पीरियोडिक में रखा है, पीरियोडिक टेबल में। इन दोनों को क्यों नहीं रखा, अब बात ये आती है ना? बोलो। वो ज्यादा अवेलेबल है। यस, ये बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ये 98.9% अवेलेबल है, ये 1.1% अवेलेबल है, और ये लेस देन 0.00017% अवेलेबल है। ये बिल्कुल आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इवन मैंने भी लिखा, ये देख के लिखा। तो खाली आप इतना याद रखो कि जो 12 वाला है वो सबसे ज्यादा अवेलेबल है। ओके। यस, तो ये कार्बन के 3 अलग अलग आइसोटोप्स हैं। तो अब ये तीनों अलग अलग जो चीजें हैं, तीनों अलग अलग कार्बन है, तीनों में अलग अलग है, तो डिफरेंस क्या है? उन्होंने बोला कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट हम, मैं विश्वास नहीं करती, मैं खुद चेक करूंगी कि आखिर तीनों में यही डिफरेंस है कि नहीं। तो चलो एक काम करते हैं, तीनों का आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तो निकाल ही लेते हो, है ना? हाँ मैम। तो अब जरा मुझे तीनों का ये निकाल के बताओ, हम खुद से चेक करेंगे। बोलो प्रोटॉन कितना लिखूं?
बोलो बोलो। हाँ, किसी ने नहीं निकाला? प्रोटॉन 6, प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6, और न्यूट्रॉन 6, इसका बाजू वाले का? प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, हाँ, न्यूट्रॉन 7, 7, न्यूट्रॉन 7, और इसका? प्रोटॉन 6, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 6, 6 और न्यूट्रॉन 8। एंड 8। ओके, तो अगर मैं चाहूं तो मैं भी बोल सकती हूँ ना, आइसोटोप्स वो हैं जिनका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहे बट न्यूट्रॉन डिफरेंट रहे। ओके, अब बात आई थोड़ी सी होशियारी की। अरे प्रोटॉन जितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहने वाले हैं, तो मैं बोलूँ ना कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि अगर जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। यस, प्रोटॉन जितना रहेगा इलेक्ट्रॉन तो उतना ही रहेगा ना। यस मैम। यस, तो मैं दोनों ना बोल के बोल रही हूँ कि इसमें प्रोटॉन सेम रहेगा और न्यूट्रॉन डिफरेंट रहेगा। तो अब मुझे जब मैंने इसको प्रैक्टिकली मतलब न्यूमेरिकली फाइंड आउट किया सबका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, तो दिख रहा है ना अपने को साफ साफ कि डिफरेंट नंबर ऑफ एन बट सेम नंबर ऑफ पी। तो ये होते हैं आइसोटोप्स। अपने इन्वायरमेंट में कार्बन के 3 आइसोटोप्स अवेलेबल हैं जो आपको तीनों दिख रहे हैं। ओके, इसमें से ये वाला थोड़ा सा रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव सुना है वर्ड? टीचर C14 अपने बॉडी में भी है ना? आई डोंट नो, तो बायोलॉजी वाले को पता होगा। इतना पता है कार्बन तो है अपने बॉडी में, बट इसमें से कौन सा है वो तो आइडिया। रेडियो एक्टिव मुश्किल है डियर, रेडियो एक्टिव काफी अनस्टेबल होता है। उल्टा कार्बन डेटिंग मेथड में था क्या? तो हो भी सकता है। आइडिया नहीं है मुझे बॉडी का। मैम वो But- मरने के बाद फॉसिल्स में होते हैं। हाँ वही तो, कार्बन नहीं, इससे क्या वो भी रेडियो एक्टिव फॉर्म, तो रेडियो एक्टिव थोड़ा सा मुश्किल भी है। यस, यस मैम। ओके ठीक है, वो देखते हैं बाद में, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, भरोसा नहीं है, हाँ ना बोल के फंस जाएंगे। ओके, तो आइसोटोप समझा क्या है? एक यस और, मैम। हाँ, तो आइसोटोप में आपको या तो कार्बन का आइसोटोप पूछेंगे सामने से, नहीं तो क्लोरीन का पूछेंगे, और ज्यादातर चांसेस ये है कि आपको बोलेंगे खुद ही से किसी एक एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन कर दो, ना ही वो कार्बन का नाम लेंगे और ना ही वो क्लोरीन का नाम लेंगे। ओके, मैम जब एक्सप्लेन करने को पूछेंगे तो बस ये चार्ट निकल लेने का ना? हाँ, ये क्लोरीन का निकाल दो, नहीं तो कार्बन का निकाल दो। ओके, कार्बन इजी रहेगा। कार्बन भी इजी है, क्लोरीन भी इजी है। तो आपको आइसोटोप्स के लिए फिलहाल 2 ही एग्जांपल हो सकेंगे, चांसेस कम है कि नाम से पूछे, या तो कार्बन क्लोरीन, नहीं तो कोई भी एक आप अपने मन से कर देने का। ओके, टीचर क्लोरीन का आपने किया नहीं? क्लोरीन का कर देते हैं। ओके, अभी देखो जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं इन्वायरमेंट में, वैसे ही क्लोरीन के सिर्फ 2 आइसोटोप्स हैं। ओके, क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। आपको ये पता होगा ना, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पता है ना? यस और नो? नहीं पता तो आप ध्यान में रखना, हाँ, जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान में रखना। कार्बन में 6 है ये तो पता है ना? हाँ मैम। क्लोरीन में 17, ये भी थोड़ा माइंड में रखना। और देखो आप नोटिस करो कि ये 6 है ना, तो ये 12 है, मतलब डबल ही रहता है, डबल या डबल से थोड़ा बहुत कम ज्यादा। अभी 17 है तो 34 यानी कि 35 है, थोड़ा ऑलमोस्ट डबल रहता है वो। ओके, यस, ओके। वैसे ही क्लोरीन का 2 आइसोटोप अवेलेबल है।
तो आप इन दोनों का जरा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालो। प्रोटॉन और 17 17 और न्यूट्रॉन 18। ओके, ये कितना बताया, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, वापस बोलो। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 17 17 और न्यूट्रॉन 18 और इसमें 17 9 20 ना। तो उसमें भी सेम दिख रहा है आपको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर कर रहा है। ओके, और इसमें से जो ये वाला है ये पीरियोडिक टेबल में है और इसमें से ये वाला पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि इसका अकरेंस अवेलेबिलिटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई। ओके, तो अगर आपको ध्यान रखना है तो फर्स्ट वाला ध्यान रखो, इसमें ध्यान रखना है हर जगह तो आप ये वाला ध्यान रखो। ओके, यस, ओके मैम। ओके। और एक चीज और भी था मुझे एक्सप्लेन करना था, बट ठीक है मैं बाद में बताऊंगी। मैम किसी ने तो चैट बॉक्स पे डाउट पूछा है। डाउट पूछा है, मुझे बैक जाना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली पूछो ना। मैम ये कैसे मालूम पड़ेगा कि किसका कितना आइसोटोप है एनवायरनमेंट में? ये हमारे साइंटिस्ट ने बता के गए हैं। उन्होंने डिस्कवर कर दिया। जैसे हमको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन ही पढ़ना है, तीन ही डिस्कवर हुआ है, वैसे कार्बन का अब तक ही तीन ही आइसोटोप डिस्कवर हुआ है और क्लोरीन का सिर्फ 2 आइसोटोप डिस्कवर हुआ, तो अपने को उतना ही पढ़ना है। और भी है, मतलब अलग अलग एटम उसके आइसोटोप, बट वो आपको सिलेबस में नहीं, सिर्फ 2 ही है। ओके, यस, यस। समझा क्या? ओके, तो आइसोटोप आपको खाली इतना ही है। डेफिनेशन समझा? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसमें से कोई 2 एग्जांपल आप कर दो, ठीक है, या कोई एक? ओके मैम। हाँ, दोनों ही करना, और हो भी सकता है क्लोरीन का पूछ ले नाम लेके या कार्बन का पूछ ले, दैट्स व्हाई। ओके, नेक्स्ट आता है, ये आइसोटोप हो गया और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब आता है सेकंड, आइसो बार। सेम डेफिनेशन लिखाऊं? अगर ये x है तो ऊपर मास नंबर रहेगा a और नीचे z एटॉमिक रहेगा, बराबर ना? इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहेगा, इसमें खाली इलेक्ट्रॉन रहेगा। करेक्ट लिखा ना? ये तो ध्यान में ही रखना। चलो लिखूं डेफिनेशन? यस। मैंने आपने साइड में क्या ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या है? नहीं सुनाई दे रहा था। अरे ये जस्ट मैंने लिखा था कि कंफ्यूजन ना हो। x के ऊपर a रहता है, a मतलब मास नंबर, नीचे z रहता है मतलब एटॉमिक नंबर। हाँ वो क्या, वही ओके। वही चीज लिखा। ओके चलो, the atoms of different element having the atoms of different elements having the same mass number but different atomic number are called isotopes. आइसोबार्स नो। मैम आइसोबार्स में हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, दिमाग में भी आइसोटोप ही चल रहा है। ओके, तो पहले ऊपर आते हैं। उसमें ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बताया है कि इसमें न्यूट्रॉन अलग है, बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, बराबर। इसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर के हिसाब से बताया, बराबर। तो अगर मैं यहाँ x लिख रही हूँ, ऊपर a है नीचे z है। a मतलब मास नंबर, z मतलब एटॉमिक नंबर। नहीं, एटॉमिक नंबर।
तो इसमें से क्या सेम रहेगा, क्या डिफरेंट रहेगा? सेम मास नंबर रहेगा, मास नंबर सेम। सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बराबर? यस यस मैम। नो? ओके, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा ना डेफिनेशन में? नो। ओके, तो अब हम देखेंगे आइसोबार। और एक चीज मुझे आपको और बतानी थी, वो मैं बाद में बताऊंगी। हाँ, कार्बन का ही एग्जाम्पल लिया है इसमें भी। ये दो कार्बन के जैसे 3 आइसोटोप्स है अपने पास, वैसे ही आइसोबार 2 हैं। सॉरी, आइसोटोप्स 3 थे कार्बन के और आइसोबार सिर्फ 2 हैं। ओके, तो वो 14C6 है और 14C7 है, जो दोनों ही इन्वायरमेंट में बहुत लेस अमाउंट में ही प्रेजेंट है, ज्यादा नहीं प्रेजेंट है। ओके, और ये एक ही एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। चेक करते हैं, ये तो सामने सामने से ही दिख रहा है ना कि मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है ना, डिफरेंट है। अच्छा चलो हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकाल के बताओ जरा मुझे वैल्यूज बताओ, देख के तुरंत बता सकते हो प्रोटॉन यार। 6 हाँ 6, इलेक्ट्रॉन 6 6, न्यूट्रॉन 8 8, प्रोटॉन करेक्ट? यस यस मैम। अब देखो इसमें मुझे ये दोनों भी सेम नहीं लग रहा है, ये दोनों का प्रोटॉन भी अलग है, दोनों का इलेक्ट्रॉन भी अलग है, तीनों का ये भी अलग है, बराबर? सब अलग है। अलग ही है, तो बल्कि हमको इससे मतलब नहीं, हम लोग खाली चेक कर रहे थे। अपने को इतना ध्यान रखना है कि मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। वो भी आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल है कार्बन का। ओके ओके मैम। सुपर, दोनों समझा? इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन अलग है। इसमें मास सेम है ऊपर वाला, बट नीचे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये टफ है कि इजी है, इतना समझा इजी है मैम, समझा। सबको? यस मैम। हाँ, ये सिर्फ डेफिनेशन आता है। ओके, थर्ड और लास्ट हाँ बोलो। मैम आइसोबार में 2 एलिमेंट्स अलग हो गए ना, फिर उनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो? नहीं, एलिमेंट सेम है, बस ये दो जैसे कैसे कि अभी गोल्ड है, गोल्ड तो एक ही है ना अपने पास, ओवरऑल गोल्ड एक ही है। यस, AU बोलते हैं ना गोल्ड को शायद, कि AG? AG AG बोलते हैं। अभी देखो गोल्ड एक ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि प्योर गोल्ड मिलता है, और कभी कभी ना थोड़ा सा देखोगे सिल्वर टाइप का भी कुछ तो आया है गोल्ड, सुना है क्या? प्लैटिनम। प्लैटिनम नहीं, वो इम्प्योरिटी रहती है, मतलब वो खराब सोना रहता है, खराब सोना रहता है, तो बहुत चीप क्वालिटी में भी मतलब उसको पॉलिशिंग वॉलिशिंग में यूज कर लेते हैं। मैम। हाँ बोलो। तो फिर प्लेटिनम को इतना प्लैटिनम तो रियल है, रियल है वो प्लैटिनम। देखो अपने इसमें कैसा है, जो चीज कम मिल रही है उसका कॉस्ट बढ़ा दिया। अभी कोयला पूरा मैम अवेलेबल है। हाँ बोलो। मैम, प्लैटिनम और सिल्वर में डिफरेंस क्या है? दोनों का कलर सेम। कलर सेम है ना, तो ऐसे तो देखा जाए तो क्या नाम है, सिल्वर और अपना बर्तन जो जिसमें खाना खाते हैं उसका भी तो कलर सेम है। नहीं मैम, जरा सा तो डिफरेंट है ना, मतलब नया चमकता है। अगर आप एल्यूमिनियम और चांदी देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एल्यूमिनियम, स्टील तो थोड़ा सा अलग है, एल्यूमिनियम और चांदी में डिफरेंस नहीं समझेगा आपको। हाँ तो फिर मैम ऐसा क्यों? मतलब दोनों में सारे गुण तो सेम सेम है ना। प्रॉपर्टीज अलग है ना। देखो अगर आप ये सिल्वर लेते हो, हाँ तो भी हमने पढ़ा ना सिल्वर है, अच्छा आप लोग नहीं पढ़े थे, सॉरी। सिल्वर है हाँ बोलो ना। मैम मुझे पूछना था कि प्लेटिनम को इतना वैल्यू क्यों दिया जाता है सोने से ज्यादा? क्योंकि अच्छा वो भी बताती हूँ, पहले ये बता देती हूँ। देखो जो सिल्वर है ना उसमें जल्दी कोरोजन, पता है कोरोजन, जंग वगैरह जल्दी वो कोरोड नहीं होता, और ये जल्दी कोरोड हो जाते हैं बाकी। या प्लैटिनम वाले। प्लैटिनम कोरोड जल्दी होता ही नहीं, प्लैटिनम सोना चांदी जल्दी कोरोड होता ही नहीं है, होता ही मैम नहीं। मैम काली पड़ जाती है। हाँ बोलो।
मैम आपने AU गोल्ड बोला था ना, वो बराबर है, AG बराबर सिल्वर है। हाँ क्या? ओके, थैंक यू। यस, तो मैं ये बोल रही मैम थी कि प्लैटिनम महंगा क्यों। हाँ बोलो। चांदी मतलब काली पड़ जाती है। वो काली लेकिन पड़ वो जाती है, कोरोना थोड़ी ना होती है। कोरोड नहीं होता, वो काली इसके लिए पड़ती है ना। अभी देखो, अगर आप भी 10 दिन नहीं नहाओगे ना तो आपके बॉडी में भी वो हो जाता है, वो ब्लैक ब्लैक टाइप, उसको वो क्या बोलते हैं, मेल टाइप बैठ जाता है। यस। बट उसको वॉश करेंगे तो फिर से वो पहले हाँ के जैसा हो चला जाता जाता है। है। तो घिस बहुत घिस लोग देख, के हाँ मम्मा लोग करती है ना, मेरी तो करती है, अपने पायल करती है निकालती है, मैम। कोलगेट नहीं तो चाय पत्ती से उसको क्लीन करते हैं, फिर वो कोलगेट से होता है। हाँ कोलगेट से क्लीन होता है। करते हैं, मैंने देखा है मम्मी को मेरे। कोलगेट नहीं तो चाय पत्ती से क्लीन करते हैं। मैम वो पीताम्बरी टाइप मिलता है ना कुछ तो। हाँ वो हाँ। पीतल के लिए रहता है शायद। हाँ हाँ मैम, उससे वही चांदी तो। नहीं हाँ निकलती। मतलब पता नहीं, मेरी मम्मी तो ऐसे ही क्लीन करती है। और एक चीज है कि अभी देखो, अभी एक चीज और, लास्ट लास्ट लास्ट, अभी पानी, पानी कितना इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए। बहुत ज्यादा। बहुत। और ड्रिंक्स, मतलब ये दारू। दारू, हाँ बियर वगैरह ये सब, हाँ वो भी नॉट नहीं। वो इम्पोर्टेंट। नहीं है। वो इम्पोर्टेंट मतलब एज इसेंशियल नहीं जितना पानी है। तो क्यों, अगर पानी इतना इम्पोर्टेंट है तो वो फ्री में भी आप मांगोगे किसी को एक ग्लास पानी, तो कोई पीने को पानी दे देता है। लेकिन आप बियर फ्री में मांगो, उधर से भगा देंगे, पहले बोलेंगे चलो पैसा लेके आ। मैम हाँ पानी क्योंकि वो हर इजीली नहीं जगह मिलता है। एग्जैक्टली अगर जैसे आज पानी, इनकी नदियां बहती है, पानी निकलता है, अगर ऐसे शराब निकले, शराब भी फ्री में मिलेगा। वो तो कितना, यस। कैसे कैसे मिलता है, वो गटर छाप वाला 20-25 रुपए से कम नहीं मिलता है, वो भी थोड़ा सा। पानी लोगे 20 रुपए का कितना बड़ा बॉटल मिलता है पीने के लिए। और किसी हाँ से भी मांगोगे तो कोई फ्री में भी दे देता है, पानी तो दे देता है पीने के लिए। यस। हाँ दे दे। अक्ररेंस पे डिपेंड करता है, पानी सबको पता है कि पानी तो कहीं पर भी अवेलेबल है, थोड़ा सा बारिश भी हुआ कि पानी मिल जाता है। तो वो इजीली है, सेम ऐसा कि जो अपना सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, डायमंड है, ये बहुत रेयर मिलते हैं तो उसको महंगा करके रखा है। यस। मैम सिल्वर का यस प्राइस मैम। इतना नहीं है एज कंपेयर टू गोल्ड गोल्डन एंड। है, यस, क्योंकि वो हो सकता है वो इससे ज्यादा निकलता हो, मिलता हो, इसके लिए। अभी देखो और जरा सा मैम क्राइसिस हो जाए और क्या नाम है, चांदी कम मिलने लगे, मतलब उसका जो माइनिंग वाइनिंग से निकलता है ना कम निकले, और गोल्ड उसका डबल निकले, देखो चांदी का रेट कल बढ़ जाएगा और गोल्ड का रेट मैम डाउन हो मतलब जाएगा। फर्क देखिए ना, 1 किलो चांदी 60 60 हजार के में मिलता आसपास, है हाँ। और और 10 एक तोला ग्राम सोना 60 हजार में मिलता है। 60,000 में इतना डिफरेंस है। यस। तो वो यस। अकरेंस पे डिपेंड मतलब करता है। हाँ, बोलो। मतलब जितनी क्वांटिटी कम होगी उतना रेट बढ़ेगा। उतना रेट बढ़ेगा। यस यस यस। ओके, बाकी पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ता है, लोग गाड़ियां लेने लगे, बहुत गाड़ी हो गई है सबके पास, सबको फिर उतना डिमांड हो गया पेट्रोल डीजल का, उतना निकल नहीं रहा है, प्रोसेस नहीं वो बन पा रहा है, तो ऑब्वियसली रेट बढ़ा देंगे। तो अब रेट बढ़ गया तो घर सोचता है अरे पेट्रोल 105 110 हो गया है, तो चलो एक ही चक्कर में 2-3 काम कर लेते हैं, वरना सस्ता था तो सोचता है अरे इसके लिए अलग जाऊंगा, इसके लिए अलग जाऊंगा, उसके लिए अलग जाऊंगा। मैम तो मैटर करते हैं। 114 का हो गया, 105 का नहीं। हाँ सॉरी। हाँ बोलो। मैम साइंटिस्ट ने एक सर्वे किया था, हाँ दुनिया में इतने डायमंड है ना, सबको अगर एक बाउल भर के दिए ना तो भी कम पड़ेगा। लेकिन उसको निकालने के लिए अगर इतनी माइनिंग कर देंगे तो पूरी धरती अंदर चली जाएगी। यस मैम। ये धरती के 2 टुकड़े मैं हो जाएंगे। ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये माइनिंग का, कोल माइनिंग करते हैं ना जो झारखंड वगैरह में, कितना स्लाइडिंग होता है वहां पे, कितने सुनते हैं ना न्यूज में, पहले आता था यस कि इतना मैम। दब गया, इतने वर्कर लोग ऑफ हो गए, ऐसा वैसा। ओके। तो ऐसे कार्बन है बहुत सारा। मैं कुछ तो इम्पोर्टेंट बता रही थी, मैं कहाँ से कहाँ चली, आई एम सो सॉरी, मैं ये बोल रही थी। तो ऐसा हेलो मैम। स्टोन्स। गोल्ड, हाँ। तो गोल्ड एक, मैम हाँ बोलो। मैम गोल्ड ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होता ना, इसके लिए वो कोरोड नहीं होता है ना। और वो रिएक्ट होता है लेकिन वापस से वो हो जाता है, रिएक्शन बैक हो जाता है। ये डिप्लोमा में है, मैंने तभी भी देखा था, मुझे ध्यान से समझा। वो भी कोरोड होता है लेकिन रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, वापस से उल्टा हो जाता है। जैसे पानी और तेल को हम मिक्स करेंगे, जब तक ऐसे ऐसे शेक करें तब तक जैसे स्टॉप करेंगे क्या होगा, वापस से दूसरे से अलग हो नहीं जाएंगे। ऊपर आ जाएगा। सेपरेट हो जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करता है लेकिन वो वापस से रिवर्स हो जाता है रिएक्शन, तो वापस से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, ऐसा समझ लो, ऐसा। हाँ बोलो। जो मिठाई मिठाई के ऊपर जो सिल्वर का जो लेयर होता है वो रियल वाला सिल्वर रहता है क्या? नहीं, वो एल्यूमिनियम फॉइल वाइल रहता है, वो सिल्वर बोलते हैं, वो एल्यूमिनियम रहता है, एल्यूमिनियम फॉइल रहता है लाइट क्वालिटी का।
हाँ मैम, मैम तो वो उसे खा इकट्ठा सकते कर हैं? करके नहीं नहीं करके खाते मतलब वो जो लोकल, बाकी जो बहुत बड़ी बड़ी स्वीट्स की दुकान है ना, उन लोग बहुत ही लेस लेयर लगाते हैं। इन लोग तो देखो पूरा लगा देते हैं कि चमकता ही रहता है मिठाई पूरा। हाँ ना मैम। वो रियल सिल्वर भी लगाते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े स्वीट्स जो है ना, स्वीट्स के शॉप है, वो भी इतना हल्का हल्का कहीं कहीं उसमें सिल्वर सिल्वर दिखेगा, वो लगाते, वो रियल रहता। बाकी इन लोग तो एल्यूमिनियम चिपका देते हैं, वो पूरा लेयर ही लगाते थे, चमकता है। हाँ मैम। ओके, तो मतलब ये है कि जैसे लकड़ी है अपने इन्वायरमेंट में आती है, तो आप लोगों ने सुना होगा, सब लोग कहते हैं लकड़ी तो नॉर्मल है, लेकिन कहते हैं पीपल की लकड़ी है, शीशम की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी, वैरायटी है ना लकड़ी की। यस हाँ मैम। वो यस एक कैटेगरी यस में मैम। रखा है कि वो लकड़ी है, दैट्स इट। अभी कहते हैं ना, अरे आपने अपना फर्नीचर कराया, नहीं फर्नीचर नहीं, कबर्ड बनवाया, ठीक है लोहे का, मतलब आपका लोहा बहुत चालू क्वालिटी का, देखो हिल रहा है, उसमें भी क्वालिटीज आ जाती है, अच्छी क्वालिटी बुरी, क्योंकि जैसा उसका प्रोसेस हुआ। ऐसे कार्बन, कार्बन एक ही अपने पीरियोडिक टेबल में है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो अगर बोलेंगे आइसोटोप्स, तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, अगर आइसोबार की बात किया तो 2 आइसोबार है। ओके, ओके मैम। यस, अब थर्ड देखें। मैम हाँ, मतलब वो कार कोल मतलब बनने से पहले वो बहुत अलग अलग फॉर्म में रहता है ना, मतलब मतलब वो पीठ वगैरह, मतलब हम लोग का आया था 9th में उसका नाम हाँ के हाँ, साथ। या डियर यस, मतलब मुझे तो उतना नहीं पता, बट इतना मैंने भी पढ़ा था कि मतलब क्या होता है ना, वो आते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अचानक से सब कुछ वो चला जाता है, क्या, मुझे वर्ड भी नहीं याद आ रहा है, ना हिंदी में है, ना इंग्लिश, ना मराठी। विजिबल इनविजिबल वो वाले वर्ड। नहीं नहीं नहीं, मतलब जैसे अब हम लोग यहाँ पर हैं और ढेर सारा मलबा आ गया, हम उसी के अंदर दब गए, खत्म हो गए। हाँ, मलवा जाना। आ, मलवा मतलब अरे चिक्कल। चिकड़ पत्थर पहाड़ हाँ खसक के अपने ऊपर आ गया, हम पूरे दब गए। दरी 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 दरड़ कोसळणे। हाँ, डल 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 या कुछ भी आ गया, पहाड़ खसक के आ गया, हम उसी के नीचे दब गए। ठीक है, एक पार्ट समझ लो, मुंबई का एक पार्ट दब गया, बाकी तो सब लोग रह रहे, जिंदा है, खा पी रहे। ओके, फिर उसके बाद हम दब गए, पूरा प्लेन हो गया, हम अंदर बहुत अंदर फंसे हुए उसी में गए, खत्म। ओके, अब उसके बाद उसके ऊपर वापस से नॉर्मल हो गया, लोग रहने आ गए। तो अब जब वो माइनिंग करेंगे, खोदेंगे, तो हमारा बॉडी ऐसे 1000 साल 12 साल के बाद जो जानवर है, हम है, मैं पेड़ फॉसिल पौधे, बोल रही हूँ क्या? फॉसिल्स, हाँ वही कार्बन में कन्वर्ट होता है। अच्छा अच्छा। अरे मैम वो तो टेक्निक भी है ना, कार्बन डेटिंग मेथड। क्या, आई डोंट नो। हाँ, कार्बन डेटिंग मेथड, उसमें से पता चलता है कि कितना पुराना फॉसिल है। अच्छा वो क्या, अच्छा मुझे लगा कोई हमें मेथड है। 10th में था मैम। हाँ, तो उससे कितना तो पता किया है ना, कि कुछ तो आता रहता है न्यूज में कि इतने साल पुराना फॉसिल मिला है, पता नहीं हाँ किसका मैम, मिला वो है, सोशल डायनासोर मीडिया का, पे पता चलता है। डायनासोर मतलब वगैरह। हाँ ओके, ये लास्ट देखते हैं, मैं इसके बिना जाने नहीं दूंगी, ध्यान रखना। मैम जल्दी से सिखाइए तो फिर। हाँ, अब ठीक है, लिखो, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same number of न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सेम बोल रहा है, इन दियर न्यूक्लियाई, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस इसको, इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, इन दियर न्यूक्लियाई कॉल्ड आइसोटोन। आइसोटोन में क्या सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और डिफरेंट क्या, न्यूट्रॉन। और डिफरेंट क्या होना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट ही डिफरेंट हो। यहाँ पे देखो, दोनों ही का एलिमेंट कार्बन था, इसके ऊपर दोनों तीनों ही एलिमेंट कार्बन था, बट यहाँ क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट आप अलग अलग लो, बट उसका न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, समझा। यस मैम। तो आपको एक एग्जांपल है, बोरॉन 11 और 5, दूसरा है कार्बन 12 और 6। तो ऐसे तो देखने में पता नहीं चलेगा ना न्यूट्रॉन सेम है कि डिफरेंट है, तो वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट न्यूट्रॉन। तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इससे ये माइनस कर दो, प्रोटॉन, कितना हाँ आएगा,
11 में फर्स्ट से का 5 6 गए, आएगा, सेकंड का भी 6 ही आएगा। 6 आएगा। तो इसमें दोनों ही अलग अलग एलिमेंट है, सेम नहीं है। एक बोरॉन है, एक कार्बन है, बट दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। सेम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बोरॉन और कार्बन एक दूसरे के आइसोटोन है। तो ध्यान रखना, ऊपर दोनों में सेम एलिमेंट है और आइसोटोन में एलिमेंट डिफरेंट है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। ओके, यस मैम। समझा ये तीनों? तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है लेकिन सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल के लिए। ओके, बाकी और जगह आएगा, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आएगा, वो किसी दूसरे चैप्टर में, वो रेडियो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री उसमें है, तो वहां पे हम देख लेंगे जो भी रहेगा। ठीक है, यस। कोई डाउट? नो। नो, तो ठीक है फिर जाओ, टाटा बाय बाय। मैम इसके हाँ। बारे में डाउट नहीं है, बट आपने बोला ना कि गोल्ड का कि वो रिफ्ले मतलब होता है कोरोड बट वापस ही वो जाता है। रिवर्स रिएक्शन होता है, यस। हाँ, तो वो कैसे होता है? वो तो देखो ऐसा रहता है, अगर मैं आपको बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो ऑक्सीजन उस पर अटैक करता है। आप जैसे ज्वेलरी वगैरह वेयर की हो तो उस पर ऑक्सीजन अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन जो भी है ऑक्सीडाइज होता है, जो भी होता है, बट वो मतलब ऐसा बताती हूँ, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीडेशन कॉज करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक समझ लो, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आया आपके ऑर्नामेंट पे, किसी ज्वेलरी पे बैठ गया ऑक्सीजन, वो ऑक्सीडेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस किया ऑक्सीजन ने इतना तक, लेकिन आपकी ज्वेलरी उसको गेन ही नहीं कर रही है, तो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन में आ जाएगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चला जाएगा। समझा? लेकिन वही चीज अगर वही ऑक्सीजन आके लोहे पे बैठ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो लोहा तुरंत इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और फंस जाएगा और फिर कोरोड हो जाएगा। समझा? ओके मैम, समझा। हाँ, ये रिएक्शन करना तो स्टार्ट करता है लेकिन मतलब ज्वेलरी उसको करता सपोर्ट नहीं है नहीं, उसके बाद। सपोर्ट नहीं हाँ। करता। यस, तो वो जल्दी कोरोड नहीं होता, बस वो थोड़ा सा गंदा लग जाता है कंटिन्यू वियर करने की वजह से। ओके मैम, समझा। थैंक यू। समझा? ओके, वेलकम।